सना है वो अपने कमरे में मौजूद थी। जब ये मर्डर हुआ उस वक्त इसके वालिद किसी काम से बाहर गए हुए थे। एक लड़का आया जिसने ट्राउज़र पहना हुआ था और शर्ट पहनी हुई थी ब्लू टी शर्ट, उसके हाथ में पिस्टल था और वो घर के अंदर दाखिल हुआ और सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ सना यूसुफ है उसके कमरे में चला गया। थोड़ी सी इनकी बातचीत हुई और उसके बाद 2 फायर की आवाज़ आई जो उसके सीने पे लगे। उसके बाद वो लड़का जो है वो फौरी तौर पे भाग गया। सना यूसुफ है उसके साथ ये मुलजिम काफ़ी अरसे से राब्ते में था हुँ। सोशल मीडिया अकाउंट से ही, और वो बार-बार कहता था इसको दोस्ती के लिए ऑफ़र करता था और वो बार-बार रिजेक्ट करती आ रही थी। जो उमर हयात बताया जा रहा अच्छा, है, उमर इसके बारे में हयात। पुलिस क्या कहती है? अच्छा, सीसीटीवी में और कैमरों में आया? जी, जी, वो मौजूद है। ये 5 बजे तकरीबन मर्डर हुआ, रात तकरीबन 3-4 बजे के करीब इसको जो है वो वहाँ से उसको गिरफ्तार कर लिया। लतीफ़ा शाह इनकी फुफो जो है। उन्होंने पुलिस को बताया कि ये जो लड़का आया था इसके साथ उसकी बातचीत हुई, थोड़ी-सी उन्होंने बातचीत सुनी भी। सना थी वो इसको कह रही थी कि मैंने मना भी किया था, मैंने आपको कहा भी था यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? उसके बाद फिर इनकी तल्ख़ कलामी हुई और उसके बाद 2 फायर हुए। ये लड़का जो है, ये इस खातून का, इस बच्ची का सोशल मीडिया प्रमोटर था? ये मुख्तलिफ अकाउंट्स को प्रमोट भी करता था। हाँ। ये आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि इनकी दोस्ती पहले की थी और ये प्रमोटर इसका था। जब उसको फेम मिल गया तो उसके बाद वो शायद इसको इग्नोर कर रही हो। कुछ लोगों ने बगैर मालूमात हासिल किए लिखा हुआ है, बुरे काम का बुरा नतीजा। मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा अफ़सोस हुआ। हम सब के बच्चे हैं, बहनें हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अजमत जामी ऑफिशियल में खुशामदीद। आज मंगल का दिन है, 3 जून 2025। जब ये खाकसर आपसे मुखातिब, ये मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम किसी सियासी मौजू पे बात नहीं करने जा रहे। मेरे साथ बैठे हैं इस्लामाबाद के बहुत मारूफ सहाफ़ी नईम जंजुआ। इस्लामाबाद में जो क्राइम बीट है उसको एक अरसे से कवर कर रहे हैं। इनको मैंने ज़हमत दी है सना यूसुफ के हवाले से। ये एक 17-18 साल की बच्ची है, टिकटॉक का इसका अकाउंट था। इसका कत्ल हुआ कल इस्लामाबाद में। हुआ शी, किसने कत्ल किया, पुलिस क्या कह रही है, इस बच्ची के अहले खाना क्या बताते हैं, वो तमाम सवाल जो आप सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्योंकि वन सवन्ने तबसरे और तर्जिए किए जा रहे हैं। तो डिटेल जानने के लिए मैंने नईम जंजुआ साहब को ज़हमत दी है। उनके अकाउंट पे क्या था बाद में आपको बताता हूँ। नईम, सना यूसुफ कौन थी? इस्लामाबाद में कहाँ रह रही थी? घर में कौन था? कब ये वाक़या पेश आया? अच्छा, मैं पहले आपको ये वाक़या बता देता हूँ जो कल शाम को जो पेश आया और उसके बाद सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जो ख़बरें आती रहीं। हुआ ये था कि कल शाम को 5 बजे जो है वो एक मर्डर की ख़बर जो है वो पूरे सोशल मीडिया पे फैलती है कि एक लड़की है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, सना यूसुफ, उसको जो है वो कत्ल कर दिया गया और उसको 2 फायर लगे हैं। उसके बाद जो है वो 5 बजे? तकरीबन 5 बजे। अच्छा। उसके बाद सोशल मीडिया में मुख्तलिफ जो ख़बरें आती रहीं। पहले ये कहा गया कि इसके घर कोई मेहमान आए हुए थे, उसका कोई चचा था या कोई उसके मामू थे, उनमें से इसको किसी ने कत्ल किया। फिर खबर ये आती रही कि इसका कोई कज़न था जिसके साथ उसकी दोस्ती थी, उसने इसको कत्ल किया। मेहमान इनके घर इनकी आई हुई थी, जो सना यूसुफ है इसके वालिद की बहन थी, वो मौजूद थी। कुछ फूफी। 8 फूफी जो हैं सना यूसुफ की जो फूफी हैं, वो 8-10 दिन से यहाँ पे मेहमान आई हुई थी। इसका जो भाई है एक 15 साल का, वो गाँव गया हुआ था। तो जब ये मर्डर हुआ उस वक़्त इसके वालिद किसी काम से बाहर गए हुए थे घर से। तो 3 ख़वातीन ये घर पे थीं। एक इसकी वालदा फरज़ाना यूसुफ और लतीफ़ा शाह जो इसकी फूफी थी ये थी, और सना यूसुफ जो अपने कमरे में मौजूद थी। तो इसकी ये वालदा इलाका कौन सा है? ये G13 इस्लामाबाद का इलाका है। ये जो देखने वाले हैं इस्लामाबाद को नहीं समझते, किस इलाके के करीब है? अच्छा, ये जो नए डेवलप हो रहे हैं ना सेक्टर संजानी की तरफ, ये उस तरफ आता है जो नए सेक्टर बन रहे हैं वहाँ अच्छा। पे, और पोश इलाका है ये। हुँ। अच्छे मतलब वहाँ पे घर बने हुए हैं। तो फरजाना की जो वालदा ने पहली स्टेटमेंट पुलिस को दी, उन्होंने कहा कि सना सना। है वो अपने कमरे में मौजूद थी। एक लड़का आया जिसने ट्राउज़र पहना हुआ था और शर्ट पहनी हुई थी ब्लू टी शर्ट, वो बड़ी तेज़ी से आया, उसके हाथ में पिस्टल था और वो घर के अंदर दाखिल हुआ और सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ सीधा उसके जो सना यूसुफ है उसके कमरे में चला गया। हुँ। थोड़ी सी इनकी बातचीत हुई और उसके बाद 2 फायर की आवाज़ आई जो उसके सीने पे लगे। उसके बाद वो लड़का जो है वो फौरी तौर पे भाग गया। हमसायों की मदद से गाड़ी में डाल के इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाया गया, वहाँ पे जानबर ना हो सकी। फिर उसके बाद ज़ाहिर है उसको पोस्टमार्टम के लिए पिम्स में शिफ्ट किया गया। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ तो उनकी जो डेड बॉडी है वो उनके गाँव जो अपर कहलाता है चित्राल का, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया।
एक पुलिस ज़राए के मुताबिक मुझे बताया कि जो लतीफ़ा शाह इनकी फुप्पो जो है, फुप्पो जो जो इनके हैं, घर आई हुई थी। जी, जी। उन्होंने पुलिस को बताया कि ये जो लड़का आया था, इसके साथ उसकी बातचीत हुई, थोड़ी-सी उन्होंने बातचीत सुनी भी। सना थी, वो इसको कह रही थी कि मैंने मना भी किया था, मैंने आपको कहा भी था यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? मतलब उसके बाद फिर इनकी तल्ख़ कलामी हुई और उसके बाद 2 फायर हुए। जो आईजी इस्लामाबाद हैं, वो कहते हैं कि आपकी आईजी से बात हुई? जी, जी, आईजी इस्लामाबाद ने बाकायदा इस पे प्रेस अच्छा, कॉन्फ्रेंस भी की है अच्छा। थोड़ी देर पहले। वो कहते हैं कि वो सना यूसुफ है, उसके साथ ये मुल्ज़िम काफ़ी अरसे से राब्ते में था हुँ, सोशल मीडिया अकाउंट से ही, और वो बार-बार कहता था इसको दोस्ती के लिए ऑफ़र करता था और वो बार-बार रिजेक्ट करती आ रही थी। हुँ। फिर उसने जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए ही इसकी मालूमात ली, इसके घर के बारे में मालूम किया, फिर इसका फ़ोन नंबर भी हासिल किया और उसके बाद वो बाकायदा प्लानिंग के साथ अपने साथ पिस्टल भी लेके आया और यहाँ पे आया, और ऐसा यही मालूम होता है कि वो बाकायदा कत्ल की मंसूबाबंदी फैसलाबाद में ही करके आया था और यहाँ पे उसने अब आ आया जाते हैं गया। ना ज़रा दूसरा पहलू। अभी मैंने वो बात करनी है कि ये सना यूसुफ जो बच्ची है 17-18 साल की, इसके टिकटॉक पे कंटेंट क्या है? कई लोग पूछना चाह रहे हैं, देखा भी होगा आपने। ये तो आपने बता दिया 5 बजे का वाक़या, माँ थी घर में, हम्म, फुप्पो थी और ये थी। एक बंदा आता है, आके तल्ख़ कलामी करता है और कत्ल कर देता है। पुलिस ने पर्चा दर्ज किया, बच्ची जाँबाज़ ना हो सकी। अब आ जाते हैं हू वाज़ ही? जो उमर हयात बताया जा रहा है, अच्छा, उमर इसके बारे में हयात। पुलिस क्या कहती है? अच्छा, सीसीटीवी में और कैमरों में आया? जी, जी, वो मौजूद है। हुँ, जो पुलिस कहती है, वो कहती है तकरीबन 28 से 22 साल तक की इसकी उम्र है, हुँ, इस लड़के की। हुँ, और सीसीटीवी फुटेज अगर हम देखें तो उसमें मुझे यही लगता है कि जिस तरह सना यूसुफ की उम्र 17 साल है, तो इसकी भी तकरीबन 17-18 साल, क्योंकि उसकी हुँ, हाइट भी इतनी हुँ, ज़्यादा नहीं, और वो मालूम भी ऐसे ही बच्चा होता है। वो आया, जिस तरह सीसीटीवी फुटेज में उसने कत्ल किया और आराम से भागता हुआ गया, मोटरसाइकिल उसने कुछ दूर फासले पे खड़ी की थी। ये फैसलाबाद से आया था, वहाँ यहाँ से उसने कोई मोटरसाइकिल हासिल की, उस एरिया हुँ। में गया, घर से कुछ दूर इसने मोटरसाइकिल खड़ी की, कत्ल करने के बाद उसी के ऊपर गया, फिर वो जिस भी तरीके से फैसलाबाद चला गया। पुलिस जो है वो इसको टेक्निकल बुनियादों के ऊपर, जो कैमरे थे, सीसीटीवी फुटेज, उनकी मदद से फिर उन्होंने ट्रेस किया। फिर उसके बाद जो सबसे जो मेन बात इसमें थी कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स जिनसे ये रब्ता करता था, उनको इन्होंने चेक किया। तकरीबन 300 कॉल्स जो थी, वो उनको उनकी तफसील हासिल की गई इस सारे केस में, और तकरीबन 1300 कैमराज जो थी उनको चेक किया गया। इससे पता लगा कि वो जो मुलजिम है वो पंजाब की साइड पे गया है, और फैसलाबाद में फिर रात को ही इन्होंने तकरीबन 5 बजे ये मर्डर हुआ था, तो 3 से 4 बजे के करीब यानी सुबह जो ये है लड़का इस बच्ची को गोलियां मारने के बाद वापस फैसलाबाद चला गया। फैसलाबाद चला गया। तो ये पकड़ा कहाँ से गया और कब? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। जी, जी। ये 5 बजे तकरीबन मर्डर हुआ, रात तकरीबन 3-4 बजे के करीब इसको जो है वो वहाँ से उसको गिरफ्तार कर लिया। ये जो लड़का है उमर हयात, जिसकी 18 से 20 साल या 22 साल उम्र होगी, इसके वालिद जो हैं वो सरकारी नौकरी करते हैं फैसलाबाद में, रिटायर हो गए हैं। सरकारी ऑफिसर थे। और ये जो लड़का है ये कोई काम-काज नहीं करता, ये इसी तरह सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट्स वगैरह चलाता है या प्रमोशन देता है किसी को, तो उसी से थोड़ी बहुत जो है वो करता है। सना यूसुफ है, जो पुलिस के मुताबिक इसके पीछे काफ़ी अरसे से था, और आईजी के मुताबिक कि ये रिजेक्शन का केस है, बार-बार वो रिजेक्ट कर रही थी जिसकी दोस्ती की जो ऑफ़र थी, इस वजह से जो है तो वो ये आईजी साहब ने विद इन 24 आवर्स ये डिटरमिन कर लिया है? अ, जिस तरह मैंने बताया कि सोशल मीडिया अकाउंट्स जिनके ऊपर तफ्तीश हो रही थी, उनको सबको इन्होंने चेक किया इनकी कि कोई दोनों की कॉल्स भी इनके पास हैं? जी, जी, बिल्कुल। ट्रेस की हैं? कॉल्स भी आई हैं, और इसके अलावा भी तकरीबन 300 कॉल्स जो हैं उनको देखा गया, उससे तफसील ली गई। उसके बाद जो है वो उमर हयात तक पहुँचा गया, उसके कुछ मैसेजेस भी ज़ाहिर है इन्होंने देखे होंगे, कुछ राब्ते देखे होंगे। उसके बाद आईजी इस्लामाबाद कह रहे हैं कि ये उसको बार-बार दोस्ती के लिए कहता रहा और ये उसको रिजेक्ट करती रही। और इसी ये का अच्छा, गुस्सा ये जो था। बात आईजी की कि ये लड़का ज़बरदस्ती इस बच्ची से कोई दोस्ती या ताल्लुकात कायम करना चाहता था और वो रिजेक्ट कर रही थी। हुँ। अब मैं आपकी सारी कहानी सुनने के बाद ये समझ सकता हूँ कि इसकी एक बुनियादी वजह ये भी है, इस जो दलील है, इससे पीछे भी एक जुमला आपने अभी कहा है। वो कहा है मुझे लतीफ़ा शाह के हवाले से, हुँ। कि जिसने वो आवाज़ सुनी सना यूसुफ की कि जब ये लड़का कमरे में गया, तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया, यहाँ मत आया करो। तो ये आईजी की बात में और उस लतीफ़ा शाह ने जो सुना, उसमें कोई रब्त है।
बड़ा बड़ा क्वेश्चन यही बनता है कि एक ऐसा बंदा जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो उसने सोशल मीडिया के ज़रिए उसके घर का एड्रेस भी लिया और उसका फ़ोन नंबर भी हासिल किया और फिर उसको वो ऑफ़र भी करता रहा। वो डायरेक्ट आता है, उसके घर की सीढ़ियाँ चढ़ता है और सीधा उसी लड़की के कमरे में जाता है, वो वालदा के कमरे में, वालिद के कमरे में नहीं जाता। ये क्वेश्चन जो है, इस पे ज़ाहिर-सी बात है तफ्तीश तो ज़रूर हो रही होगी। जो अभी सीआईए के पास भी तफ्तीश है, सीआईए ने ही बेसिकली इस मुलज़िम को पकड़ा है। मेरा भी क्वेश्चन यही बनता है कि कैसे एक जो मुलज़िम है वो आता है और डायरेक्ट ही उसी कमरे में जाता है और थोड़ी-सी बात करने के बाद उसको कत्ल कर देता है। हुँ। इससे हो सकता है कि इनकी काफ़ी पहले से दोस्ती चल रही हो, घर का उसको पता हो, इस लड़की ने उसको कुछ बताया हो। ये भी हो सकता है कि मतलब जो इनकी बातचीत होती है उसमें घर का नक्शा भी बताया हो, घर के हवाले से कोई बातचीत हुई हो। तो उस हिसाब से भी जो मुलज़िम है उसको पता हो शायद कि इसका कमरा ऊपर है, इस साइड पे है, तो वो फ़ौरन जो है उसके कमरे में गया और ये ये छोटी मर्डर उम्र उसने के किया। जो बच्चियाँ बच्चे हैं, नौजवान जो हो रहे हैं, हमने इनके ट्रेंड्स देखे हैं। ये जो भी वालिदैन देख रहे हैं, जो भी नाज़रीन हमें देखते हैं, ये वही बुनियादी वजह है जिसकी वजह से अक्सर माहिरीन आपको कहते हैं कि बच्चों या बच्चियों की जब आप डिजिटल कंज़म्पशन देखते हैं मोबाइल पे, तो ये मेक श्योर किया करें कि ओवर एक्सपोज़र अपने वेयर अबाउट्स का, अपने अहले खाना का ओवर एक्सपोज़र ना दिया करें। ओवर एक्सपोज़र आपके लिए नुकसानदेह हो हुँ। सकता है, डिजिटल प्रोफाइलिंग आपकी बनती है। अब पुलिस ने अपनी तरफ से केस सॉल्व कर दिए? पुलिस ये कहती है कि अभी मज़ीद इससे कुछ सवालात जो हैं वो तो उन्होंने पूछने ही पूछने हैं, क्योंकि मुलज़िम जो अरेस्ट है करके फैसलाबाद इस्लामाबाद लाया जा चुका है। उसको लाया जा रहा है। हुँ, मतलब अभी वो इस्लामाबाद नहीं हुँ, पहुँचा, उसके हुँ, बाद जब वो यहाँ पे हुँ, लाया जाएगा तो हुँ, उससे हुँ, मज़ीद जो है वो तफ्तीश भी की जाएगी। हुँ, और ये भी सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि ये मुलज़िम मतलब ऐसे ही सना यूसुफ के साथ था या बाकी उसकी मतलब ये आदत है, एक्चुअल है, वो सबके साथ ऐसे करता है। हुँ, अगर ऐसे करता है तो वो ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, दूसरी बात आपने जिस तरह की कि बच्चों के हवाले हुँ, से, अब ये हुँ, टिकटॉकर्स के साथ ये पहला वाक़या नहीं है। हुँ, इस्लामाबाद में ये चंद दिन पहले भी एक टिकटॉकर जो है उसको हुँ, कत्ल किया गया था। हुँ, इस्लामाबाद में ये काफ़ी वाक़यात हो चुके। हुँ। मीनार पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वाक़या था, जी, जिस हमने तरह देखा। वो उसके साथ ये अभी किया गया। मुझे हमारे जो तारिक हबीब साहब और महविश बैठे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि जी ये लड़का जो है, ये इस खातून का, इस बच्ची का सोशल मीडिया प्रमोटर था? जिस तरह बताया मैंने कि ये इसका काम और कोई नहीं था, ये मुख्तलिफ अकाउंट्स को प्रमोट भी करता था। हाँ। ये आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि इनकी दोस्ती पहले की थी और ये प्रमोटर इसका था। जब उसको फ़ेम मिल गया तो उसके बाद वो शायद इसको इग्नोर कर रही हो और उसके बाद वो उस लड़के ने जो है वो इससे राब्ता किया और मिलने की कोशिश। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी सामने आई कि कुछ दिन पहले इसकी सालगिरह भी थी और इसने उसको किसी तरीके से कहा भी कि मैंने इस सालगिरह में आना है, तो उसमें भी सना यूसुफ ने उसको मना किया था कि मैं ये लड़का क्योंकि आप सना यूसुफ की सालगिरह पे आना आना चाहता था, चाहता था। कुछ अरसा पहले, जी, जी। तब भी मना तब किया। भी मना किया कि तो इससे वो तो ये साबित हो रहा है ना कि ये लड़की इस बच्चे को रिजेक्ट कर रही थी, इससे दूर रहना चाह रही दूर थी। रहना चाह रही थी। ये बदबख्त है, ये कमबख्त खबीस जो है, ये बार-बार उस पे हमलावर हो रहा था, ये बार-बार उसके साथ ताल्लुक बनाना चाहती है, ये तो साबित हो रहा है ना। यस। अच्छा, इसमें आप देखें थोड़ा-सा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जिस तरह नूर मुकद्दम वाला मामला था, उनकी भी पहले दोस्ती थी और वो जब उससे दूर हो रही थी ज़ाहिर जाफ़र से, तो फिर उसने जो है बड़ी सफाकी के साथ कत्ल किया। तो थोड़ा-सा इसमें भी नज़र आता है कि जिस तरह आपने कहा कि ये उसको प्रमोट हो सकता है करता रहा हो, इसके अकाउंट्स को प्रमोट नहीं, करता हो रहा हो, सकता है उसके ना बाद प्रमोट इसी इंटेंशन से कर रहा हो कि इनकी कुर्बत या दोस्ती दरकार हो, हुँ, इसलिए प्रमोट कर रहा हो। ये भी हो सकता है मतलब। अच्छा, अब वो लोग नईम साहब जो पूछ रहे हैं ना मुझे बार-बार कि सना यूसुफ की बच्ची के अकाउंट पे क्या है। सबसे पहले तो मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं इस कत्ल के ऊपर। कुछ लोगों ने बगैर मालूमात हासिल किए लिखा हुआ है, बुरे काम का बुरा नतीजा। मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा अफ़सोस हुआ, हम सब के बच्चे हैं, बहनें हैं। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि डिजिटल जो आपका एरिना है, वहाँ पे जो आप अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, उनमें कुछ गाइडलाइंस आपको देनी होंगी। लेकिन ये लिखना कि बुरे काम का बुरा नतीजा, इसमें मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ है। मैंने जाके इस बच्ची का जो अकाउंट है, 8,85,000 इसके फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में इसकी आउटरीच है, वो मैंने देखा, आप भी देखिए। नॉर्मल सी जो मीम्स हैं या नॉर्मल से जो मौसीकी पर मबनी डायलॉग्स हैं, वो ये अदा कर रही है। मुझे तो इसके यहाँ किसी किस्म की कोई वल्गैरिटी नज़र नहीं आई। मुझे तो इसके यहाँ किसी किस्म की ऐसी मुआशरे की दुश्मनी पे मबनी या मज़हब की दुश्मनी पे मबनी या पाकिस्तान की दुश्मनी पे मबनी बात नज़र नहीं आई। ये सिर्फ पागलपन है। इस छोटी उम्र में जब आपकी तरबियत और तालीम दुरुस्त ना हुई हो,
तो ऐसे बदबख्त यही हरकतें करते हैं। अब इस लड़के की उम्र 18-20 साल है, ना इसे कुछ दीन का पता है, ना दुनिया का पता है, ना मज़हब का पता है, ना कानून का पता है। बाप इसका सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड है, बड़ी मुश्किल से उसने औलाद पैदा करके पढ़ाई लिखाई होगी, और एट दी एंड उसने किया क्या है, जज्बात में आके, वाहियात पागलपन में आके कत्ल कर दिया। जो लोग इस ऐसे वाक़यात के ऊपर बग़ैर मालूमात के फतवे देते हैं ना, वो असल में मेरे मुआशरे का सबसे बड़ा मसला है कि बग़ैर जाने आप फतवे दे देते हैं। भाई एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। किसने इजाज़त दी है कि आप बंदूक उठा के किसी घर दाखिल हो के एक बच्ची को आप कत्ल कर दें, चाहे वो कोई बहुत बड़ा जुर्म भी कर रही थी बिलफर्ज, किसने इजाज़त दी है? तो ये जो प्रमोशन हो रही है ऐसे वाक़यात की, उसको कंडेम भी करना है, उसको रोकना भी है। आपकी इनके अहले खाना से भी बात हुई सना की? अभी तो ज़ाहिर है वो यहाँ से जब शिफ्ट हुए हैं उसके बाद तदफीन वगैरह के मामलात है, तो उन्होंने बात अभी तक किसी से नहीं की। जो चीज़ें इनके हवाले से हमें मिलती रही वो पुलिस ज़राए, जो बातें इनकी वालदा की, जो फूफी की, उनसे हुई तो वो हुई। दूसरा आपने जो बात की, ये मुआशरे की तरबियत है। पिछले दिनों हम देखते रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें आती रही मुबैना तौर पे, कुछ गलत चीज़ें जो आती रही उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता रहा हमारे सोशल मीडिया पे। मुआशरती तरबियत की ज़रूरत है, चूँकि हम मेरे ख़्याल में मेजॉरिटी जो है वो देखना ही गलत चीज़ें चाहते हैं। जब आप गलत चीज़ें देख रहे होंगे तो फिर आपको कोई ऐसा जो बच्चा जो पॉजिटिव चीज़ें चला रहा है वो उसको आपको उसकी पॉजिटिव चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो शायद इसके साथ भी अलमी ऐसा है, अलमी है। बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपने मालूमात दी, क्योंकि लोग ये सवाल पूछ रहे थे। हमने सिर्फ इस केस को डिस्कस किया, कब हुआ वाक़या, कैसे हुआ, कातिल कौन है, पुलिस क्या कहती है। हमने कोई फतवा जारी नहीं किया, बस आपसे अपील की है कि ऐसी चीज़ों से बचें, अपने बच्चों की थोड़ी तरबियत, उनके साथ बैठें, पूछें वो क्या कर रहे हैं, कैसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, किन लोगों से राब्ते में हैं, ओवर एक्सपोजर से बचाएं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।